सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमित शाह जो शिक्षित नहीं है, वो एक अनपढ़ व्यक्ति है। अंबेडकर ये मजाक उड़ाना है। मजाक क्यों उड़ा रहे हो आप? ये भारत के संविधान रचयिता है, उनकी आप मजाक उड़ा रहे हो ऐसा। तो अम्बेडकर जी को क्यों बदनाम करे जा रहा है? संविधान नहीं होता तो आज कोई कानून पास होते ही कुछ होता? कुछ भी नहीं होता। देखो जो जिसे हिंदुस्तान से नफरत है, वो पब्लिक से नफरत है, वो अम्बेडकर से नफरत करेगा। और जो उन्होंने कभी संविधान उन्होंने पढ़ा ना, उन्होंने कोई किताब ऐसे पढ़ के उठा के देखी, तो उन्होंने कोई किताब ही नहीं पढ़ी तो उनको पता ही नहीं संविधान के बारे में है क्या। उनको इसके गृह मंत्री हैं, बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हुए, उनको यही नहीं पता कि मैं बोल क्या रहा हूँ। तो किस बात के लिए पद पे बैठा हूँ, इतने बड़े पद पे? पहले ये देखो कि मैं बोल क्या रहा हूँ। गलत बात है ये अमित शाह जी की। उनको अम्बेडकर के नाम से नहीं बोलना चाहिए, जी लगा के बोलना चाहिए। पहली बात तो उन्होंने, आपने देश को तोड़ा है और तोड़ रहे हो, धर्म के उस पर लोगों को भड़का रहे हो, लड़ाई झगड़े करा रहे हो। नहीं मैडम, फैशन नहीं है। अम्बेडकर तो वो आदमी थे जिसने हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। कोई भी मजहब का आदमी डॉक्टर अम्बेडकर को बुरा नहीं कहता। ये सबसे ही करते हैं। ये तो सारी हिंदू जाति इनमें जाति बना रखी है। मुसलमानों को अलग कर रखा है, हिंदू में अलग कर रखा है। बीजेपी सरकार जो है, इन्होंने शुरू से ही जो है शोषण किया है। तो ये शेड्यूल कास्ट का जो बना रहे हैं उनको खल नहीं रहा है कि संविधान जो बनाया बाबा साहब ने बनाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ये डॉक्टर अम्बेडकर से अच्छा आदमी ना आया है ना आएगा। आपको क्या लगता है? वो संविधान बना के चले गए, वो संविधान अभी गलत हो रहा है, पहले तो गलत नहीं था। पहले भी तो ये जो भी कुछ कहा है इन्होंने गलत कहा है। और बीजेपी वाले सारे झूठे, सारे उल्टे काम कर रहे हैं। पब्लिक भीमराव अम्बेडकर जो थे, उन्होंने देश के लिए क्या किया? उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि लोगों को अगर शिक्षित होगा तो जितना इंसान शिक्षित होगा उतना देश का विकास। मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। अभी हाल ही में कल संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर। ये कहा है कि अंबेडकर कहना आजकल लोगों के लिए फैशन हो गया। अंबेडकर से अच्छा है कि भगवान का नाम जप ले। पर देखिए, दिल्ली की जनता इस बयान पे, अमित शाह के बयान पर क्या कुछ कहती है, क्योंकि लगातार भाजपा और उनके बड़े नेता यही कहते हैं कि संविधान बदल देंगे और अंबेडकर कहना एक फैशन है। यहाँ की जनता क्या सोचती है? चाचा ये बताइए, आप काफी वरिष्ठ भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी कुछ जानते हैं। अंबेडकर कहना अमित शाह कह रहे एक फैशन है, क्या लगता है आपको? ये फैशन तो वो कुछ नहीं है, वो अपनी जो है ना वो करता है। हाँ। हमें अमित शाह को जो है ना वो नहीं है। हाँ। बात ये है, मोदी है। हाँ। मोदी है ना, वो जो है वो इसके बलबूते पे चल गया है। हाँ। लगातार मजाक उड़ाते हैं कि संविधान बदल देंगे। सारी जब सब मिले में है, कांग्रेस के अंदर मिली जुली सरकार है, वो तो मजाक नहीं उड़ा रहा। ये जितना मजाक उड़ा रहा होगा, वो तो चुप ही बैठा हुआ है मोदी तो। वो तो कोई भी वो होता है ना, वो चुप होकर बैठ जाता है। अमित शाह जब बोलेगा तो जब वो होती है, वैसे नहीं बोली। बताइए, क्या लगता है कि अमित शाह को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से इतनी नफरत क्यों है? नफरत वो यूं है ना, जब सारी वो हो गए, इस तरफ हो गए। अब मेरी जो है वो बात नहीं चल रही जहाँ भी है। अब ये मोदी है, जब 2-3 बार मेनका गांधी सत्संग वहाँ पे आई है अपनी, तो इसने जो है वो कर दिया है। मतलब मुँह नहीं बैठा वहाँ पे। वो कहती है बुलाओ इसे, मोदी को भी, जब इसके सामने बात रखी जाएगी ना। तो जहाँ भी वो वहाँ पे ये नहीं गया। मोदी को रोकना भी चाहिए था, जैसे वो कर लिया है, समझे। जैसा मस्जिद से तुड़वा दिया, उस पर भी तो रोक लगानी चाहिए थी। जब कोर्ट ने वो कर दिया है तो उसके ऊपर भी हो रहा है। चलिए, मैं आती हूँ आपके पास। यही सवाल है कि अंबेडकर कहना क्या फैशन है लोगों के लिए? अमित शाह कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमित शाह जो शिक्षित नहीं है, वो एक अनपढ़ व्यक्ति है, यानी वो क्रिमिनल है। तो उसको क्या पता कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, उन्होंने देश के लिए क्या किया? उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि लोगों को अगर शिक्षित होगा तो जितना इंसान शिक्षित होगा उतना देश का विकास भी होगा। क्योंकि पढ़े लिखे में अनपढ़ में बहुत फर्क है, तो आप भी जानते हो ना। जो पढ़ा लिखा जो होगा अलग ही उसकी बातें होंगी, और जो अनपढ़ होगा उसकी बातें अलग होंगी। उसकी बातें अनपढ़ की जो बातें किसी को समझ में नहीं आएंगी। तो क्रिमिनल है, तो अपने हिसाब से बातें करते हैं कि वो किसी धर्म जाति पे या किसी को कहना, तो ये अच्छा नहीं है देश के हित में भी। आपको क्या लगता है कि अमित शाह को भीमराव अम्बेडकर से, उनके संविधान से इतनी नफरत क्यों है? देखो, उनके संविधान से ना तो उन्होंने कभी संविधान उन्होंने पढ़ा ना उन्होंने कोई किताब ऐसे पढ़ के उठा के देखी। तो उन्होंने कोई किताब ही नहीं पढ़ी तो उनको पता ही नहीं संविधान के बारे में है क्या। उनको तो सिर्फ बोलना है कि उसका संविधान है ये और वो गलत है। तो उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो उन्हें संविधान के बारे में पता क्या है ना।
अगर वो पढ़ते तो उनको पता भी रहता कि संविधान क्या है, क्या उन्होंने लिखा, क्या उन्होंने लोगों को जागरूक किया। तो जब उन चीज़ों के बारे में पता नहीं तो उनसे बोलना ही नहीं चाहिए। इस बारे में जिस बारे में हमको पता नहीं तो उस बारे में बात ही नहीं करनी चाहिए ना। तो सबसे बड़ी बात तो क्योंकि देश के गृह मंत्री हैं, बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हुए, उनको यही नहीं पता कि मैं बोल क्या रहा हूँ। तो किस बात के लिए पद पे बैठा हूँ, इतने बड़े पद पे? पहले ये देखो कि मैं बोल क्या रहा हूँ किसी के सामने, किसके लिए क्या बोल रहा हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया। आप क्या करोगे देश के लिए? आपने कुछ भी नहीं किया, आपने देश को तोड़ा है और तोड़ रहे हो। धर्म के उस पर लोगों को भड़का रहे हो, लड़ाई झगड़े करा रहे हो। का आप देश के हित में बात करो। आम जनता क्या चाहती है, पब्लिक को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, काम धंधा चाहिए उन्हें, तो है नहीं, उनको तो नौकरी चाहिए। तुम देश के हित में तो काम कर नहीं रहे और लोगों के जातिवाद को फैला रहे हो, उससे क्या फायदा होगा? नफरत ही पैदा होगी ना। तो ये चीजें गलत है देश के मुख्यमंत्री के उसके लिए। कल संसद में जी अमित शाह गृह मंत्री देश के जी कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कि अंबेडकर कहना लोगों के लिए फैशन हो गया। आपको क्या लगता है क्यों मजाक उड़ा रहे हैं ये भाजपा वाले लगातार? किसी की भावना को ठेस पहुंचाना बहुत गलती बात है। हाँ। इसके प्रति कोई भी भावनाएं होती है तो उसके बुजुर्ग को, बड़े को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए। हाँ। दूसरी बात, संविधान लिखने वाले वही हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ था उन्होंने संविधान लिखा था। बिल्कुल। उस संविधान के हिसाब से फिर हमारे देश का सबसे बड़ी बात यह है, हम हमेशा बड़े को इज्जत देते हैं, किसी को देनी चाहिए। किसी भी छोटे को अगर हम इज्जत देंगे वो भी हमें इज्जत देगा। अब छोटे को अगर बड़ों की बेइज्जती करेंगे तो बहुत गलत बात है। अमित शाह को और भाजपा को अंबेडकर और उनके संविधान से इतनी नफरत क्यों है? असल में राजनीतिक बड़ी वो राजनीति ज्यादा। आपने देखा संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि अंबेडकर कहना लोगों के लिए फैशन है, इससे अच्छा तो भगवान को मान ले। क्यों लगता है कि भाजपा लगातार संविधान और अंबेडकर का अपमान करती है? नहीं, गलत बात है ये अमित शाह जी की। उनको अंबेडकर के नाम से नहीं बोलना चाहिए। हाँ। जी लगा के बोलना चाहिए। पहली बात तो हाँ। उन्होंने संविधान भी लिखा है और काफी अच्छे काम भी करे हैं। अब उनको मानने वाले भी बहुत हैं। हाँ। बाकी मालिक ये कल संसद में अमित शाह ने ये कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कि अंबेडकर कहना एक फैशन हो गया है। क्यों मजाक उड़ाया, क्या कहना चाहेंगे? ये गलत कहा है जो भी कुछ कहा है। हाँ। ये जो भी कुछ कहा है इन्होंने गलत कहा है। और बीजेपी वाले सारे झूठे हैं, सारे उल्टे काम कर रहे हैं। पब्लिक की तरफ को कोई नहीं देख रहा। जो इनके दिल में आ रहा है वो कर रहे हैं। जो इनके दिल में आ रहा है वो कर रहे हैं। पब्लिक की तरफ को कोई नहीं देख रहा कि महंगाई कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही। हर किसी के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, हर किसी के ऊपर। आपको क्या लगता है अमित शाह अंबेडकर से इतनी नफरत क्यों करते हैं? अब ये तो कोई ना कोई मतलब होगा जो इस तरह कह रहे हैं। ये है मतलब। लगातार ही इनके नेता भी ये कहते हैं संविधान बदल देंगे और जिस तरीके से जो संविधान बनाए गए हैं उसी को लागू करो ना। बदल क्यों देंगे? बदल क्यों देंगे? तो संविधान बना के चले गए, वो संविधान अभी गलत हो रहा है, पहले तो गलत नहीं था। पहले भी तो ये संविधान चल रहा था। अब अपना संविधान चलाना चाहते हैं, अपनी मनमानी करना चाहते हैं। ये है मतलब। संसद में अमित शाह यानी गृह मंत्री ने ये कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर कि अंबेडकर कहना आजकल लोगों के लिए फैशन हो गया है। आपको क्या लगता है कि क्यों मजाक उड़ाया, क्या कहना चाहेंगे? फैशन है क्या अंबेडकर कहना आजकल? नहीं मैडम, फैशन नहीं है। अंबेडकर तो वो आदमी थे जिसने हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। कोई भी मजहब का आदमी डॉक्टर अंबेडकर को बुरा नहीं कह सकता। जेनवन आदमी थे, वो ना हिंदू से मतलब ना मुसलमान से मतलब, चारों धाम साथ में लेकर चलते थे वो, हिंदू को भी मुसलमानों को भी। आज जो ये सरकार बैठी है ना, ये मजहब के मानने से तो बैठी है। हाँ, ये डॉक्टर अंबेडकर से अच्छा आदमी ना आया है ना आएगा। आपको क्या लगता है कि अमित शाह को अंबेडकर से इतनी नफरत क्यों है? भाई इस बारे में तो अमित शाह ही बता सकते हैं कि क्यों नफरत है। वैसे नफरत के मानने था डॉक्टर अंबेडकर है नहीं। अंबेडकर मोहब्बत करने वाले इंसान है, पूरे हिंदुस्तान से प्यार था उनको। आज तक कोई इनकी बुराई नहीं कर सकता। इनके नेता ये भी बोलते हैं कि संविधान बदल देंगे, वहीं गृह मंत्री ये बोलते हैं कि अंबेडकर कहना फैशन है। नहीं, फैशन को तो ये झूठ बोल रहे हैं। अब देखो, राजनीति में तो मैडम कुछ भी हो सकता है। राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। जब दूसरे को बुरा कहेंगे जब तो वोट अपनी तरफ आएगा। लेकिन अंबेडकर को बुरा कहना तो बेकार है, ये तो गलत बात है। इसमें कोई भी डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बुरा कहना चाहता है तो ये गलत बात है। अंबेडकर बहुत अच्छे आदमी है। ये बताइए, कल संसद में अमित शाह ने ये बोला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर कि अंबेडकर कहना आजकल लोगों के लिए फैशन हो गया है। आपको क्या लगता है क्यों मजाक उड़ाया उन्होंने? ये सब राजनीति के हथकंडे हैं। बाकी डॉक्टर अम्बेडकर जैसा इंसान तो आएगा ही नहीं अब।
उन जैसा तो कोई बंदा आ ही नहीं सकता। ये तो एक अपना वोट खींचने की वो है। अब ये इलेक्शन आ रहे हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए कहने सुनने के लिए। अच्छा। किसी को तो किसी पे तो वो उंगली उठाएंगे जो वोट अपनी तरफ आए। बाकी अम्बेडकर के तो वो 5 अंक के भी मूल के नहीं। आपको क्या लगता है कि अमित शाह को अम्बेडकर से इतनी नफरत क्यों हो? ये देखो, जो जिसे हिंदुस्तान से नफरत है, वो पब्लिक से नफरत है, वो अम्बेडकर से नफरत करेगा। हाँ। और जो हिंदुस्तान से कार्यकर्ताओं से, नागरिक से प्यार करेगा, वो क्यों अम्बेडकर से करेगा? क्योंकि अम्बेडकर ने तो अच्छा किया था हिंदुस्तान के लिए। सारे काम उसने अच्छे किए। किसी भी अम्बेडकर की तो कोई बुराई कर ही नहीं सकता। अमित शाह क्यों कर रहे हैं मजाक? ये अपने बस ऐसी, इनका कोई राजनीति यही है और नोट फिर और कुछ नहीं है बस। अभी जब कल संसद में अमित शाह जो कि गृह मंत्री है, वो कह रहे हैं कि अम्बेडकर जो है ये फैशन हो गया है। क्या लगता है वो क्यों मजाक उड़ा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? मैडम, ये जो है बीजेपी सरकार जो है, इन्होंने शुरू से ही जो है शोषण किया है ये शेड्यूल कास्ट का। अब ये इन्होंने कल बयान दिया है अम्बेडकर, ये मजाक उड़ाना है। मजाक क्यों उड़ा रहे हो आप? ये भारत के संविधान रचयिता है, उनकी आप मजाक उड़ा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। भाजपा सरकार का हमेशा से ही जो है यही रहा है कि हम श्रवण है, हम आगे रहेंगे। तो मैं जो है इसकी निंदा करता हूँ कि इन्होंने जो है अम्बेडकर करके इन्होंने जो है ट्रेंड बनाया है इसको। क्या लगता है वो इतना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि उनके नेता जो है वो भी यही कहते हैं कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम संविधान बदल देंगे। और जिस तरीके से गृह मंत्री कह रहे हैं कि अम्बेडकर फैशन हो गया है। मैडम, ऐसा है कि भगवान का नाम ले लो, बदल देंगे। ऐसा है मैडम, ये जो है बीजेपी वाले ये चाहते हैं कि जो है हमारा ही बोलबाला रहे और पब्लिक को जो है भटका कर रहे। अगर अम्बेडकर नहीं होते तो ना तो आज महिला सर उठा के चल पाती, और ना ही किसी आम शेड्यूल कास्ट का बंदा हो या कोई भी हो, ना वो कहीं देख पाता किसी को। पहले जमाना ये हुआ करता था अम्बेडकर से पहले कि क्या नाम है कि ये अछूत है, ये जो है मुसलमान है, इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, और जो है शोषण करते थे, दुत्कारते करते थे। वो एक ऐसे व्यक्ति थे, महानायक थे वो इस देश के। उनका देश तो भारत में तो नाम है ही, भारत के अलावा भी कई कंट्रियों में उनका नाम है, उनकी मूर्ति बनाई गई है, लोग उनको मानते हैं। और एक ये भारत एक ऐसा देश है, और एक ये सरकार ऐसी बन गई है कि जो है ये जो है मजाक उड़ाती है। अच्छा, आपको क्या लगता है ये अमित शाह अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से इतनी नफरत क्यों करते हैं? पता नहीं, इनकी सरकार की वजह से नफरत करते होंगे कि काम धंधा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये सोच रहा है मैं अच्छा कर रहा हूँ, वो बोल रहा है मैं अच्छा कर रहा हूँ, मगर कोई अच्छा नहीं कर रहा है, सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। एक तो अम्बेडकर जी को क्यों बदनाम वो करे जा रहा है। संविधान नहीं होता तो आज कोई कानून पास होते ही कुछ होता, कुछ भी नहीं होता। बहुत अच्छा कर रहा है संविधान, क्यों मजाक उड़ा रहा है उनका अम्बेडकर का मजाक उड़ाने का क्या फायदा है ये बताओ? अम्बेडकर पर कोई नारा थोड़ी है, नारा क्यों लगा रहा हो? गलत बात है इन लोगों की, ये बात इस बात में कर रहे हैं। उनके नेता जो है बड़े बड़े, वो भी कहते हैं कि हम आएंगे तो संविधान बदल देंगे भाजपा के। क्या लगता है कि कुछ नहीं रहेगा, हमें बदल देंगे, हमारे भाईचारा बदल देंगे। अच्छा। ये हमारा आपस में भाईचारा ना हिंदू मुसलमान का, पहले तो इतना नहीं था। रात होती एक साथ बैठने के साथ खाना, हम अब भी काम करते हैं, हमारे साथ मुसलमान भी, हम मुसलमान है, वो हिंदू हमारे साथ खाते हैं। मगर इस सरकार ने ऐसा कर रखा है, हिंदू मुसलमान दो ही काम रहेगा, तीसरा काम ही नहीं है। लड़वाने के अलावा कोई काम नहीं है। क्या लगता है जैसे संसद में कल गृह मंत्री अमित शाह ने जो है मजाक उड़ाया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? मैं ये कहना चाहूंगी कि मजाक जो बना रहे हैं उनको खल नहीं रहा है कि संविधान जो बनाया बाबा साहब ने बनाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने। उन्होंने सभी लोगों के लिए फायदा किया था। महिला पहले दबी भी थी, महिला जो उठी उन्हीं के विचारों पर उठी थी, उन्हीं की वजह से महिला को सम्मान, आजादी मिली है। पहले महिलाओं को ये आजादी नहीं थी किसी चीज, किसी प्रकार की भी। इतनी नफरत क्यों करते हैं गृह मंत्री अमित शाह अम्बेडकर से? ये सबसे ही करते हैं। ये तो सारे हिंदू जाति, इनमें जाति बना रखी है। मुसलमानों को अलग कर रखा है, हिंदू में अलग कर रखा है, सभी को अलग कर रही है। तो बेटा भाजपा वाले ये भी कहते हैं कि हम आएंगे तो संविधान भी बदल देंगे, इनके नेता भी भाजपा वालों ने तो लिख रखा शायद संविधान। तो ये क्या करेंगे, यही करेंगे और क्या करेंगे, क्या लड़वाएंगे? ये लड़ाई तो फिलवा रहे हैं सारे में, ये यहाँ लड़ाई वहाँ लड़ाई, सब जगह लड़ाई करवा रहे हैं, इन्हीं की वजह से तो हो रही है।